हेलो गाइस, वेलकम टू दी आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 19th ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो दो आर्टिकल आए हैं आज डिस्कस करने वाले। और जो बैक साइड पेज आता है यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन का, वहाँ पे वैसे तो आता है ये फ्राइडे को, आज फ्राइडे है तो, लेकिन आज यहाँ पे कुछ खास आया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शंस के बारे में ही आया है सब कुछ, तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर दीजिए। तो दो आर्टिकल हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले, एक तो आधार से लिंक्ड है यहाँ पे, तो एक है यहाँ पे बाइडेन के ऊपर। ये आर्टिकल भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन एक बार फिर से आपको बताऊंगा आज इसके बारे में। बेसिकली ये इंडिया के ऊपर नहीं है, ये दूसरे देशों के साथ यहाँ पे बाइडेन के जो रिलेशन है उसके ऊपर है। अगर इंडिया के ऊपर होता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हमारे लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला आर्टिकल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नई उम्मीद के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आधार हैज अ हर्डल। Inefficiencies in the Aadhaar project should not come in the way of welfare delivery। तो अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अभी जो राशन कार्ड हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, जो यहाँ पे लिंक्ड नहीं थे आधार के साथ, तो उनको रद्द कर दिया गया था। अभी उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज। तो अगर किसी का यहाँ पे राशन कार्ड रद्द हो गया तो उसको गाइस राशन वगैरह मिलता नहीं है। तो अभी ये सब कुछ हुआ था क्योंकि एक वुमेन थी, उसकी यहाँ पे जो थी डॉटर की यहाँ पे जो डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाया क्योंकि उनका राशन कार्ड रद्द हो गया था। तो उन्होंने पिटीशन डाली थी ये कोर्ट में। तो कोर्ट ने उसके ऊपर ये सब कुछ दिया अभी कि भाई आपको कोई अदर वे ढूंढना चाहिए, अगर आप इससे आप नहीं हो पा रहा है। तो इसमें असल मैटर क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंसर्न जो है, कंसर्न अबाउट द फेलियर इन द यूज ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव बीन लेड। तो जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, बेसिकली आइरिस स्कैन होता है, जो फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक वगैरह होता है, वो नहीं हो पा रहा है। वो उसके कारण जो है राशन कार्ड रद्द हो जा रहे हैं लोगों के। दीज इंक्लूड इनएफिशिएंसीज इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अपडेटिंग, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट्स एंड द यूज ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज। तो बेसिकली आधार के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आधार जो बैंक के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है वहां पे। अगर आपको आधार का अपडेशन करवाना है वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रही है, आइरिस स्कैन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। इसके कारण उनके राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल इनका खुद ही ऐसा है कि अगर कोई बंदा आधार कार्ड लिंक करवाना चाहता है, आधार कार्ड अपना अपडेट करवाना चाहता है या बायोमेट्रिक करवाना चाहता है, आइरिस स्कैन करवाना चाहता है, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अच्छा नहीं है। जो सुविधा केंद्र होते हैं बेसिकली हमारे, जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि सभी लोगों का काम एक दिन में हो जाए। मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना था, लेकिन वहां पे मुझे सिर्फ एक फोटो ही अपडेट करवानी थी, तो मुझे 4 दिन लग गए वहां पे। तो वहां पे जो आम बंदा जाएगा, मान लीजिए कोई गरीब आदमी जा रहा है या कुछ कोई और जा रहा है, वो यहाँ पे पूरा उसको मतलब कि 4-5 दिन लग जाते हैं, उसमें से आदमी पूरा मतलब कि बेहाल हो जाता है। अगर फिर भी उसका काम नहीं होता तो वो छोड़ देता है वहां पे कि भाई अब तो काम हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इन सब में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं कि आधार को बैंक के साथ लिंक करना, आधार को अपडेट करना, आइरिस स्कैन, बायोमेट्रिक, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसमें डिले हो जाता है बहुत ज्यादा। तो राशन कार्ड के साथ ये सब कुछ लिंक नहीं हो पाता और राशन कार्ड रद्द हो जाता है। उसी के बारे में ये बात की जा रही है कि विद बेनिफिट्स अंडर दी पीडीएस, the NREGA and LPG subsidy among the essentials requiring individuals to have the Aadhaar number, inefficiency failures have led to inconvenience and suffering for the poor। तो पुअर को यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है, उनको राशन वगैरह नहीं मिल रहा, एलपीजी नरेगा की सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनके पास आधार नंबर नहीं है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है ये भी बताया गया है। दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड डू वेल to allow alternative identification so that genuine beneficiaries are not denied due to subsidies। कि गवर्नमेंट को कोई इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको आधार के साथ ही वेरिफिकेशन करवानी है, कोई आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आधार के साथ आपकी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उतनी जल्दी काम कर सकें। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। ये सारा आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग था कि जो अभी राशन कार्ड रद्द हुए हैं काफी लोगों के, वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, आधार की इसमें आधार इसलिए इसका यहाँ पे जो नाम दिया गया वो भी ऐसा दिया गया कि आधार एज अ हर्डल, कि आधार हर्डल बन रहा है यहाँ पे लोगों की। बेसिकली जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनके तक पहुंचने में एक हर्डल बन रहा है ये। इनएफिशिएंसीज इन द आधार प्रोजेक्ट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी। तो वेलफेयर डिलीवरी के रास्ते में नहीं आनी चाहिए जो इनएफिशिएंसीज हैं इन दी आधार प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, ओवरव्यू दे दिया मैंने।
तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है आपका वो आ रहा है बाइडेन और बाकी देशों के रिलेशन के बीच में। अगर ये आर्टिकल गाइस इंडिया के ऊपर आता ना तो बहुत अच्छा होता, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अब ये दूसरे देशों के साथ रिलेशंस के ऊपर आया तो मैं इसको फिर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो बाइडेन एंड द वेस्ट एशियन टिंडर बॉक्स, तो बाइडेन के रिलेशन कैसे हैं यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो लाइक ईरान हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनके साथ यहाँ पे रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है इसमें। तो अभी बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो उनके काफी देशों के साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे गलतियां की हैं बेसिकली, या कह सकते हैं कि जो गड़बड़ें की हैं उनको सही करेंगे ये, लेकिन वो प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है यहाँ पे। तो ये बने थे यहाँ पे, जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ खास करेंगे, लेकिन इतना कुछ खास हुआ नहीं है। सबसे पहले बात की जा रही है ईरान डील की। तो ईरान डील के बारे में बहुत बार इसको कहा जाता है यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, इसे यहाँ पे PSP5+1 भी कहा जाता है इसे। ओके, इसको JCPO भी कहा जाता है, JCPOA। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसकी फुल फॉर्म है PS5। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि P5 कंट्रीज में कौन आता है, ये आपको बताना है। ये एक तो जर्मनी होता है जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है यहाँ पे, ये तो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो P5 में यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये सब नामों से इसे जाना जाता है जो ईरान डील थी, और ये बेसिकली डील थी क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ईरान है ना गाइज, इसके पास यूरेनियम बहुत ज्यादा है, इनके यहाँ पे देश में यूरेनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे बाकी देशों को डर था कि यहाँ पे अगर ईरान के पास इतना यूरेनियम है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना सकता है यहाँ पे, जो कि दूसरे देशों के लिए खतरा हो सकता है। तो सभी देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, लाइक इनके साथ कि आप इतना ईरान का यहाँ पे इनरिचमेंट नहीं कर सकते। तो एक डील हुई यहाँ पे ओबामा के टाइम पे कि ईरान यहाँ पे जो है इतनी मात्रा में ही जो है यूरेनियम निकालेगा और स्टोर करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ईरान उसके ऊपर मान गया कि भाई ठीक है हम इतना ही यूरेनियम निकालेंगे। तो वो डील हो गई, वो अच्छे से चल रही थी डील जब तक ओबामा थे यहाँ पे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए यहाँ पे 2018 में, तो उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम पे भी कह दिया था कि भाई मैं इस डील को खत्म करूंगा, ईरान के साथ ये डील अच्छी नहीं है। तो उन्होंने यूएसए को इस डील से बाहर निकाल लिया। सब कुछ सही चल रहा था तब तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने यूएसए को डील से बाहर निकाला तो प्रॉब्लम्स हो गई। तो उन्होंने खुद तो बाहर निकाला ही, जो इनके एलाइज हैं बेसिकली दूसरे देश हैं उनको भी बाहर निकाल लिया उसमें से। उनको कह दिया कि भाई आप इनके साथ व्यापार मत कीजिए, अगर आपने इनके साथ व्यापार किया ईरान के साथ तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो इंडिया के भी यहाँ पे काफी, इंडिया यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से, इंडिया का भी काफी प्रॉब्लम हुआ था तब यहाँ पे। तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ था। तो यूएसए यहाँ से उस प्रोजेक्ट में से बाहर निकल गया था। तो तभी यहाँ पे अभी बाइडेन जी की सरकार आई, तो बाइडेन ने यहाँ पे कहा था कि हम उस यहाँ पे प्रोजेक्ट में बेसिकली फिर से जाना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वही ईरान डील एज अ टिकिंग क्लॉक, कि अब कब तक ये जाएंगे यहाँ पे, ये क्लॉज यहाँ पे कोई बात की नहीं जा रही कब तक जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसके कारण ही यहाँ पे बात की जा रही है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने ये तो कह दिया कि जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे। तो वही सब कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके रिलेशंस अभी काफी खराब चल रहे हैं ईरान के साथ, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ जो रिलेशन थे काफी अच्छे थे, लेकिन बाइडेन के रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं इनके। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आप जानते हैं यमन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वॉर चल रही है, वहां की गवर्नमेंट और वहां पे एक ग्रुप है हाउदीज का, उसके बीच में। तो वो 2014 से चलती आ रही है ओबामा जी के टाइम से। लेकिन ओबामा तब यहाँ पे यूएस जो था बेसिकली सऊदी अरेबिया को मिलिट्री हेल्प देता था कि आप यमन में यहाँ पे हेल्प कीजिए वहां पे उनकी हाउदी से लड़ने की। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया को हेल्प मिलती थी अमेरिका से और वो यहाँ पे यमन को हेल्प करते थे। लेकिन जो हाउदीज हैं उनको हेल्प मिलती है ईरान वगैरह से कि आप वहां पे रहिए। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों को हेल्प मिल रही है, तो वहां पे युद्ध चलता रहता था। तो वो चलता रहा, 2014 गया, 15 गया, 16 गया, 17 भी गया, 18 भी गया। यहाँ पे मिलिट्री हेल्प मिलती रही यूएसए से सऊदी अरेबिया को, लेकिन वहां पे शांति नहीं बन पाई। तो अभी यहाँ पे 2021 आया, तो यहाँ पे बाइडेन ने कह दिया कि भाई बहुत हो गया, कि हमने बहुत मिलिट्री हेल्प दे दी, आपको यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे वहां पे शांति नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी हेल्प बंद कर दी और वहां पे कह दिया कि भाई आप वहां पे एक सोल्यूशन दिया कि जो हाउदीज है उनको 50% की पार्टनरशिप दे दीजिए अपने यहाँ पे गवर्नमेंट में।
तो आपके लिए यही यहाँ पे अच्छा रहेगा, दोनों के लिए अच्छा रहेगा और शांति बन जाएगी। तो ये यहाँ पे कहना था, और इसके कारण यहाँ पे इनके रिलेशन उनके साथ भी खराब हो गए। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि इनके रिलेशन उसके साथ कैसे हैं, क्यों खराब हुए, वही सब कुछ डिस्कस किया है यहाँ पे इन्होंने। और चाइना के ऊपर अभी यहाँ पे काफी फोकस किया जा रहा है इनके द्वारा, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का ट्राई किया जा रहा है इनके द्वारा। तो वही सब का गाइस, कुछ खास नहीं है हमारे लिए। तो मैंने ओवरव्यू देना था आपको, ये बताना था कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है बेसिकली। उसके साथ काफी मैंने आपको न्यूक्लियर डील भी बता दी, हाउदीस वाला मैटर भी बता दिया। तो आफ्टर ऑल गुड आर्टिकल था, काफी अच्छा आर्टिकल था। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एडिटोरियल सेक्शन गाइस। तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे एक बार रीडिंग जरूर मार लीजिए कीजिए। वैसे तो मैं आपका सब कुछ कवर करवा ही देता हूँ, लेकिन रीडिंग इज मस्ट गाइस। ओके, तो अभी गडकरी जी का बयान आया यहाँ पे, रोड्स टू बी फ्रीड फ्रॉम टोल बूथ्स इन अ ईयर। तो डिजिटल टोल लगाने का फायदा है यहाँ पे, जो फैसला किया गया इनके द्वारा उसके ऊपर ये है। राज्यसभा पासेस बिल टू रेज एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो एफडीआई यहाँ पे काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बजट में भी हमने सोचा था कि 74% कर दिया गया था इनको द्वारा। तो उसके ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे। कोविड 19 केसेस क्रॉस 37,000। कोविड 19 केसेस काफी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली महाराष्ट्र में 25,000 केसेस आ गए हैं अकेले। तो महाराष्ट्र में कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि भाई लॉकडाउन वगैरह लगा दो जब आप इतने केसेस बढ़ रहे हैं। तो आई होप वहां पे सब कुछ सेट हो जाए। रे CAA S-400 deal with India, US Senator writes to Defense Secretary, says India deviating from shared values। तो इसकी बात हमने कल भी की थी कि जो सैंक्शंस लगाता है बेसिकली, जो भी मान लीजिए कोई भी देश यहाँ पे रशिया से कुछ भी बाय करता है, तो यूएस से अपने अंडर SAATSA एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसके अंडर वो सैंक्शंस लगा देता है इस देश के ऊपर। इन्होंने टर्की के ऊपर भी लगाई है, इससे पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर भी लगाई है, और अभी इंडिया के ऊपर लगाने की बात की जा रही है। क्योंकि जो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है बेसिकली, वो रशिया की हेल्प से बनाई है। एंड ऑल्सो यहाँ पे इंडिया ने परचेज किया है S-400 रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने रशिया से बाय किया है। तो यहाँ पे मांग की जा रही है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, ये सब कुछ की। इंडिया पाकिस्तान शुड बैरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड बाजवा। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के यहाँ पे जो रिलेशंस है काफी अच्छे बन रहे हैं। अभी हमने देखा कि सरहदों के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ, अभी इन्होंने कहा कि हम उस एक्ट को फॉलो करेंगे सीज फायर वाले को, कि हम सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे। तो उस सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है इसके ऊपर। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। काफी अच्छे न्यूज थे, डिस्कस किए हमने। दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। थैंक यू गाइस।